सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल वाइड हमारा प्रोटेस्ट चल लेकर है। असम में जिस तरीके से मुसलमानों को ऊपर, घरों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर हमला कर हेमंत बिस्वा गिरा रहे हैं, मैं हेमंत बिस्वा को ये बोलना चाहता हूँ और बीजेपी गवर्नमेंट को ये बोलना चाहता हूँ, ऐसे कई घर है, ऐसे कई मकान है, ऐसे कई गवर्नमेंट ऑफिसेस है जहां पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बनाया गया, तभी हम लोग ये छेड़े नहीं। क्यों बोले तो यहाँ पर संविधान के खिलाफ हम लोग जाते नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का भी यही कहना है। मौजूदा हालात आप देखे होंगे, कभी यूपी में होंगे, कभी कर्नाटक में, कभी दिल्ली में, कभी असम में एनआईए के जरिए से, एसआई के जरिए से, ईडी के जरिए से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को, ऐसे कई जो अपोजिशन लीडर्स को दबाया जा रहा है। ये किस लिए दबाया जा रहा है? आने वाले दिनों में इनके खिलाफ बात नहीं करना बोलकर। आप हाल ही में असेंबली में देखे होंगे, मोदी को कुछ राहुल गांधी कुछ पूछते हैं अपोजिशन लीडर तो चुप हो जाता है। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये एनआईए हो या घर गिराना हो, यहाँ पर आप हिंदुस्तान में ना करिए। हिंदुस्तान की मिट्टी में आज भी हम लोग यहीं पर भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते, यहीं पर दफन होने वाले हैं। आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप बढ़ते बढ़ते आते आते क्या हो रहा है, आप जुल्म सितम मुसलमानों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, क्रिश्चियंसों को कर रहे हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर का एक हाथ में कलम होगा, एक हाथ में टीपू सुल्तान की तलवार होगी। अगर आप जुल्म सितम अगर नहीं रोकेंगे तो ये तलवार भी चलेगी, ये कलम भी चलेगा, संविधान के हिसाब के, संविधान के दायरे में रोकर। आपको इतना ही गौर फिक्र करना है तो पहलगाम में जो अटैक हुआ, 4 आतंकवादी आके मुसलमान हो, हिंदू हो, सब लोगों को मार कर गए। उनको आपको पकड़ने की हिम्मत नहीं है। उनको आपको क्या एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स चल रही है, किसके साथ? ये पाकिस्तान के साथ एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स चल रही है। 350 RDX आया पुलवामा में अटैक, उस टाइम पर कुछ आप करिए नहीं। ये एनआईए, ईडी, सीबीआई, ये बुलडोजर जो चलाना है, यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को, आदिवासियों को ना चलाए। जो बॉर्डर में जो जुल्म सितम कर रहे हैं, ये हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों के ऊपर, उनके ऊपर चलाना बोलकर एक मांग है। और रही बात, आप जितना भी जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, हाल ही में देखे होंगे कई उलमाए कराम को भी मारा जा रहा है नमाज के नाम पर और चर्चों के नाम पर। मैं जितने भी जो भी हमारे पादरीज है, मुसलमान के उलमाए कराम से, जितने भी हिंदू सेक्युलर भाई जो पुजारीज है, उन तमाम से अपील करूंगा, आने वाले दिनों में अभी तो आप आवाज नहीं उठाएंगे, आने वाले दिनों में तुम्हारे घर तक आया जाएगा, आपके घर तक भी डेमोलिश किया जाएगा। आपके मस्जिदों को, मंदिरों को छोड़ा नहीं तो आपके घर को भी छोड़ने के लिए वो लोग ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो मैं गुजारिश करूंगा, मौजूदा हालत जिस शहर में रहते हैं उस शहर के उलमाए कराम से गुजारिश करूंगा। जो हुबली में आप देखे होंगे, हर बार मैं बोलता हूँ, यूएपीए केसेस, जो बिला वजह यूएपीए केसेस लगाया गया, जिसके नाम पर आतंकवादी केसेस लगाए गए हुबली के। और रही बात दरगाहें शहीद की गई, हमारे जो कई सालों से यहाँ के